Good morning students. Today we will continue our brain teasers. In our previous class we have done question number 1 to 4 of the brain teasers, and today we will start from question number 5. The average age of 3 brothers is 15 years. Average age of 3 brothers is 15 years. It means 15 years is the average. If the age of 2 brothers is 15 years and 12 years, find the age of third brother. इन आर प्रीवियस क्लास हमने अपनी कल की क्लास में भी ब्रेन टीजर का क्वेश्चन 1 का जो ई पार्ट था वो भी इसी तरह से था, सेम इस क्वेश्चन की तरह। वहाँ हमको एवरेज गिवन थी और 2 नंबर्स गिवन थे और हमने थर्ड नंबर फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर भी एवरेज गिवन है और सम ऑफ 3 नंबर्स में से हमको, जैसे 3 ब्रदर्स हैं तो 3 ब्रदर्स की एज में से हमको 2 ब्रदर्स की एज गिवन है, तो हमको थर्ड ब्रदर की एज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम वी हैव द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 ब्रदर्स इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एडेंट्स या नंबर ऑफ ब्रदर्स, देन एवरेज इज इक्वल टू 15। सो हेयर सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस में ये हमको अभी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ ब्रदर गिवन है, नंबर ऑफ ब्रदर्स आर 3, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 3। नाउ सम ऑफ द एजेस इज द डिविडेंड एंड 3 इज द डिवाइजर एंड 15 इज द कोशेंट। तो हमने कल एक फॉर्मूला किया था जिसमें हम डिवीज़न के सम में जिससे हम चेक करते थे, उसी चेक वाले फॉर्मूले से हम अपना डिविडेंड फाइंड आउट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था वो फॉर्मूला, कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र या फिर डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ये फॉर्मूला है हमारे पास, और हियर डिविडेंड इज सम ऑफ द एजेस। नाउ डिवाइज़र इज 3 and quotient is 15 and here is no remainder, so remainder is 0. So 15 3s are 45 is the dividend, यानी कि sum of the ages is equal to 45। ये हमारे पास आंसर आ गया, sum of the ages of 3 brothers। ओके, अब 3 ब्रदर्स की एजेस का सम हमारे पास 45 है, जिसमें से 2 ब्रदर्स की एजेस हमको मालूम है, तो हम थर्ड ब्रदर की एज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हम इस सम को अब कैसे करेंगे। सो नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्टली वी विल राइट एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर्स। फर्स्टली वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। एवरेज एज ऑफ द 3 ब्रदर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रदर्स। नाउ we are given the average age of 3 brothers, so we will write the value of the average age of 3 brothers। हम यहाँ पर वैल्यू राइट कर देंगे। देन सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 ब्रदर्स वो हमारे पास नहीं है, तो वहाँ पर यही राइट लिखा रहने देंगे, एंड नंबर ऑफ ब्रदर्स आर 3। नाउ सम ऑफ द एजेस इज इक्वल टू, अब हम सम ऑफ द एजेस हमने कैसे फाइंड आउट किया था, सम ऑफ द एजेस इज द डिविडेंड। सो डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, दिस वन इज द कोशेंट। डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा दैट इज कोशेंट। सो डिविडेंड इज इक्वल टू, व्हेन देयर इज नो रिमाइंडर देन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। सो 15 years मल्टीप्लाई बाय 3, सो सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 brothers इज इक्वल टू 45 years। ओके, नाउ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 brothers, हमको 2 brothers की एज गिवन है, तो सो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 brothers इज इक्वल टू 15 years प्लस 12 years, दैट इज 27 years। This is the age of 3 brothers, sum of the ages of 3 brothers, this one is the sum of the ages of 2 brothers। So what will be the age of third brother? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तीनों ब्रदर्स की एजेस में से 2 ब्रदर की एजेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन वी हैव द एज ऑफ थर्ड ब्रदर दैट इज 18 years। क्लियर हो गया। एक बार इसको आप फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन इस बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखें यहाँ पर हमको गिवन है एवरेज एज ऑफ 3 ब्रदर्स, एवरेज एज गिवन है 15 years, और 3 ब्रदर्स हैं ये भी हमको गिवन है, इट मीन्स नंबर ऑफ एडेंट्स आर 3। लेकिन जो सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 ब्रदर है वो हमें गिवन नहीं है, उसमें हमारे पास 2 ब्रदर्स की एजेस गिवन है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तीनों ब्रदर्स की एजेस का सम तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द एजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ब्रदर्स। तो हमको सम ऑफ द एजेस फाइंड आउट करना है। दिस वन इज द डिविडेंड, दिस इज द डिवाइजर एंड 15 इज द कोशेंट। जब हमको डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिवीजन के फॉर्मूले में जब हम चेक करते थे उसके अकॉर्डिंग, जब देर इज नो रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं गिवन है हमको, तो हम डिविडेंड कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड इज सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 ब्रदर्स, दैट इज इक्वल टू 45 years। नाउ सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स की एज हमको गिवन थी 15 years एंड 12 years, दैट इज 27 year। तो हम 3 ब्रदर की एजेस में से 2 ब्रदर की एजेस को कट कर देंगे तो हमारे पास 3rd ब्रदर की एज आ जाएगी, दैट इज 18 years। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द हाइट्स ऑफ 4 members ऑफ अ फैमिली आर 1 meter 60 centimeter, 1 meter 50 centimeter, 1 meter 10 centimeter and 1 meter 16 centimeter respectively. Find the average age of one member of the family. So here we have to find the average height of the one member of the family. So here we have to find the average height. Here we given the heights of 4 members. So firstly we find the sum of the heights 1 meter 60 centimeter plus 1 meter 50 centimeter plus 1 meter 10 centimeter plus 1 meter 16 centimeter। तो इसको हम रफ में इस तरह से प्लस कर लेंगे, मीटर और सेंटीमीटर के 2 कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ मीटर्स इन द कॉलम ऑफ मीटर एंड नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन द कॉलम ऑफ सेंटीमीटर्स। इनको प्लस करेंगे। सो हियर आवर आंसर इज 5 meter एंड 36 centimeter। So sum of the heights of 4 members is equal to 5 meter and 36 centimeter। Now number of the members, family members कितने हैं? Number of family members are 4। So number of family members is equal to 4। Now average height of one member, average height of one member is equal to sum of the height। ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने राइट करना है अपनी नोटबुक पर, सभी क्वेश्चंस में। सम ऑफ द हाइट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स। Sum of the height is equal to 5 meter 36 centimeter and number of members are 4। So now we will divide 5 meter 36 centimeter by 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मीटर और 36 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम क्या राइट करेंगे 5.36 लिख करके इसे 4 से डिवाइड करेंगे। नाउ 4 1 इज 4 1। अब ये क्योंकि डेसिमल होल नंबर पार्ट की डिवीज़न हो चुकी है, हमको डेसिमल नंबर पार्ट से 1 डिजिट नीचे लेके आना है, तो जो बीच में डेसिमल है वो पहले कोशेंट में चला जाएगा। नाउ 4 3s आर 12, कट करेंगे 1, ऊपर से लेंगे हम 6, 4 4s आर 16। सो हेयर 1 meter 1.34 is our answer। So 1 meter and 34 centimeter is the average height of a member। तो आप डिवीज़न आपकी इच्छा है, अगर आप रफ नोटबुक पे करो तो रफ पे कर सकते हो, अगर आप फेयर पे नोटबुक पे साइड में करना चाहो तो साइड में भी कर सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन 3 classes आर गिवन बिलो। एक स्कूल था जिसमें क्लासेस 3 classes ली हैं, LKG UKG एंड क्लास 1। क्लास फर्स्ट number of girls in LKG 24 and number of boys are 34 in the class LKG। LKG class के boys and girls हैं। Then in UKG class number of girls are 26, number of boys are 38 and in class 1 number of girls are 28 and number of boys are 39। Here we have to find the average number of girls in a class। First question is average number of girls in a class।
सो टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चंस राइट कर दिए हैं, इनको हम यहीं से देखते रहेंगे और यहाँ सोल्यूशन करेंगे। दिस सोल्यूशन भी हम इसी टेबल में ही कर लेंगे। तो टेबल को इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे अपनी फेयर नोटबुक पर, यहाँ से हम क्वेश्चन रीड करेंगे और टेबल में हम आंसर राइट करते जाएंगे। तो यहाँ पर है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द गर्ल्स, नंबर ऑफ द गर्ल्स को हमको प्लस करना पड़ेगा। सो है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे हम टोटल राइट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 6 and 4 10 and 8 18, कैरी इज 1 2 4 6 and 1 7, 78 गर्ल्स हैं। अब हमको एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन अ क्लास। तो हम क्या करेंगे, 78 को डिवाइड करेंगे हम, कितनी क्लासेस हैं गर्ल्स की, 3, नंबर ऑफ क्लासेस आर 3, तो हम इसको 78 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, 3 2s are 6 and 3 6s are 18. So here number of girls are 26, remainder is 0. तो number of girls, average number of girls in a class is 26. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 girls. This is our answer. Okay. Now come to part B. Find the average number of boys in a class. तो हमको टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। सो फर्स्टली वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़। सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ आर 8 and 4 12, 12 and 9 21, कैरी इज 2, 3 3 6 and 3 9 and 2 11। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन 3 क्लासेस आर 111। और हम यहाँ पर अब 111 को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है यहाँ पर 3, तो हम 111 को अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3s are 9, कट करेंगे 2, ऊपर से लेंगे 1, 3 7s are 21। सो हेयर एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ आर 37 बॉयज़। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 111 डिवाइडेड बाय 3 एंड आवर आंसर इज 37 बॉयज़। ओके, नाउ कम टू द पार्ट सी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस। तीनों क्लासेस में कितने बच्चे हैं, तो हम यहाँ पर भी टोटल राइट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एलकेजी क्लास में कितने बच्चे हैं, 4 4 8 and 3 and 2 5, 58 स्टूडेंट्स हैं। यूकेजी में 8 and 6 14, कैरी 1, 3 2 5 and 1 6, 64। 8 अच्छे से। नाउ इन क्लास 1 में कितने बच्चे हैं, 9 and 8। पहले हम क्या करेंगे, वंस प्लेस की डिजिट को प्लस करेंगे, इधर से भी वंस इधर से भी वंस प्लेस का डिजिट। 9 and 8 17 का 7, कैरी इज़ 1। नाउ हम टेंस प्लेस के डिजिट को प्लस करेंगे, 3 and 2 5 एंड जो 1 कैरी था क्या हो जाएगा 6। समझ में आ गया कैसे प्लस के बने, पहले टेंस प्लेसेस के डिजिट को वंस प्लेसेस के डिजिट को, फिर टेंस प्लेसेस के डिजिट को। अब हम इनको प्लस करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे। 8 and 4 12 and 7 19 का 9, कैरी इज़ 1 एंड 6 and 6 12 and 5 17 एंड 1 कैरी कितना हो जाएगा 18। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 189। तो हमने थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू पार्ट डी। डी पार्ट में क्या है, इसे इरेज कर देंगे। इन डी पार्ट व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। अब हमको बताना है कि एक क्लास में पूरी क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स कितने हैं। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। 3 क्लासेस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस से। समझ में आ रहा है, जब हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास, हमको एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करनी, तो हमने तीनों क्लासेस की गर्ल्स को प्लस किया और 3 नंबर ऑफ क्लासेस 3 थी तो उसको 3 से डिवाइड किया। देन वी फाइंड हैव द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स। जब हमको एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट करने थे, देन वी एड द नंबर ऑफ बॉयज़ ऑफ ऑल 3 क्लासेस। सभी तीनों क्लासेस के बॉयज़ को हमने प्लस किया और उसको 3 से डिवाइड कर दिया। देन वी हैव फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस। तीनों क्लासेस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिए। अब हमको एवरेज स्टूडेंट फाइंड आउट करना है इन अ क्लास, 1 क्लास में। इट मीन्स टोटल क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको हम नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 189 को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस आर 3।
तो जब हम 189 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जार 18 एंड 3 3 जार 9। इट मीन्स एवरेज क्या है कि पूरी क्लास में, तीनों क्लासेस में, जो एक तीनों क्लासेस के नंबर को एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो क्या है 63 स्टूडेंट्स। इट मीन्स जहाँ 58 64 67 है, तो अगर तीनों क्लासेस में इन 189 बच्चों का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, यानी कि सभी क्लासेस में 63 बच्चे होंगे। एवरेज मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना, तो इट मीन्स क्या है कि सभी क्लासेस में 63 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमने गर्ल्स का एवरेज फाइंड आउट की थी। इट मीन्स सभी क्लासेस में एवरेज जो गर्ल्स हैं 26 हैं। क्लियर? तो जब हम उनको भी टोटल करेंगे तो भी यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स 78 आएगा। इसी तरह से नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 37। तो एवरेज का मीनिंग क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारा ये अब वी हैव कंप्लीटेड आवर ब्रेन टीजर। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि यू विल कंप्लीट योर ब्रेन टीजर इन योर फेयर नोटबुक, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सो टुडेज योर होमवर्क इज़ दिस। आप इसको आप रफ नोटबुक पे करोगे, इसे फेयर नोटबुक पे राइट नहीं करना। और आपने जस्ट क्वेश्चन, ये जो टेबल है, इसको एज अ सोल्यूशन आप अपनी नोटबुक पे राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।